नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, कुछ दिन पहले रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट फिक्स हुई थी कि 17 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी। लेकिन यहाँ पर इस बीच एक सबसे बड़ी अपडेट आती है। हाई कोर्ट ने जो आपकी भर्ती पर स्टेट था, उसमें एग्ज़ाम डेट जो रिलीज़ कर दी थी ना रेलवे ने, उस पर भी रोक लगा दी है। यानी रेलवे का जवाब देना यहाँ पर भारी पड़ गया कि एग्ज़ाम डेट आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे कर दिया जब भर्ती प्रक्रिया पर स्टे है। रेलवे के वकील ने कहा कि ये पार्ट नहीं है भर्ती प्रक्रिया का। तो इस बीच उनका यहाँ पर आज की सुनवाई में जो निर्णय आया है कि आपके एग्ज़ाम डेट जो जारी की गई थी, इस पर रोक है। तो यहाँ पूरा डिटेल में इसको समझते हैं, क्या है केस और क्यों यहाँ पर ये स्टे लगा है। बाकी रेलवे में साइंस का सबसे अच्छा वेटेज रहता है, वो आप एनसीईआरटी बेस्ट एएलपी टेक्नीशियन जेईई में ये 1550 क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट और इसी 2024 के पैटर्न पर अपना कॉस्ट भी डिज़ाइन है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, ऐप पर अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाना है। टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो। 2024 के लेटेस्ट पैटर्न के यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट पेपर मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट सही डिटेल में हल मिलेगा। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके पास प्रो ज्वाइन कर ईयरली पास प्रो में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी में रेलवे ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसा कि आपको मालूम है, कैट में रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग केस चल रहा है। शुरुआत कैट से हुई थी। आईटीआई वाला केस है कि ग्रुप डी में जो भी टेक्निकल पोस्ट है उसमें आईटीआई रहनी चाहिए, लेकिन रेलवे के अकॉर्डिंग 10th पास भी यहाँ पर एलिजिबल है। कैट में केस गया, लेकिन कैट ने उस पर स्टे नहीं लगाया। सो केस यहाँ पर ये हाई कोर्ट में लेकर गए स्टे लाने के लिए, और हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था। दोबारा कैट में केस को ट्रांसफर किया गया और कैट में अभी सुनवाई नहीं हुई है, फाइनल सुनवाई। और कैट का शुरुआती ही रुझान था कि आपका ये पॉलिसी मैटर है, इसलिए हम इस पे स्टे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने लगाया तो कैट अब दोबारा नए सिरे से उसकी सुनवाई कर रहा है। फाइनल डिसीजन आना बाकी है, तब तक अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट स्टे जारी रहना चाहिए। लेकिन इस बीच आप देखेंगे ना, ये 8 सितंबर 2025 को होता है। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट रेलवे ने जारी कर दी। एग्जाम डेट आपकी 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर यहाँ पर जारी की गई थी। ये आप देख सकते हो, CN08/2024। अब 28 जुलाई को जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था ना, उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा था कि प्रतिवादी पक्ष का बयान है, यानी रेलवे का बयान है कि भर्ती नहीं होगी, यानी तब तक ये लागू रहेगा। यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं कंटिन्यू होगा जब तक जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है ना कैट में लंबित है, तब तक आप भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं कर सकते हो। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही ये एग्ज़ाम डेट का नोटिस आया, जो आईटीआई पक्ष के कैंडिडेट थे वो वापस हाई कोर्ट गए कि यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, यानी कोर्ट के केस जो डिग्री है उसकी अवहेलना की गई है। तो उन्होंने यहाँ पर कंटेम्प्ट केस ये लगाया है। हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी पालना नहीं की है रेलवे ने और एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। तो ये आप देख सकते हो, दोबारा आज लिस्टिंग, ये लास्ट डेट जैसे 18 सितंबर को आज इसकी हियरिंग हुई है। अभी जो मौखिक रूप से हियरिंग का पार्ट बाहर आया है, उसके अकॉर्डिंग रेलवे के वकील जो शामिल हुए हैं, आरवी सिन्हा, वो वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़े थे आज की इस सुनवाई में। और उनका यही बयान था कि ये एग्ज़ाम डेट भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, जो कि एज पर हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो निर्णय दिया गया है। अभी उसकी फाइनल कॉपी बाहर नहीं आई है, लेकिन आईटीआई पक्षकार के जो वकील हैं उनका कहना है कि निर्णय जैसे ही बाहर आएगा वो तो आपको बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले जो मौखिक रूप से सुनवाई हो चुकी है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके ये एग्ज़ाम डेट है, इस पर स्टे है। रेलवे को जवाब देना भारी पड़ रहा है, स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पा रहा है कि एग्ज़ाम डेट क्यों जारी की गई। उनका यही कहना है कि ये पार्ट नहीं है भर्ती प्रक्रिया का। तो अभी के अकॉर्डिंग यही अपडेट है कि आपके जो एग्ज़ाम डेट हैं ये स्थगित हैं एक तरीके से, और जब तक कैट में केस लंबित है तब तक एग्ज़ाम डेट जारी नहीं हो सकती। अब कैट के केस की स्थिति की बात करें, नेक्स्ट यहाँ पर हियरिंग होनी है 30 अक्टूबर 2025 को। कहने का मतलब तब तक स्टे रहेगा। यदि अर्ली हियरिंग नहीं हो जाती है, पहले बताया जा रहा था कि आईटीआई पक्ष के जो वकील हैं वो अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो हो सकता है इससे पहले भी हियरिंग हो जाए, लेकिन फिलहाल यही अपडेट है 30 अक्टूबर 2025। इसमें सुनवाई डिले होने का कारण यही है कि एक और पक्ष इस केस में शामिल होना चाहता है। कैट के केस में 1 सितंबर का आप यहाँ पर निर्णय देख पा रहे हो कि इसमें यहाँ पर लर्न काउंसिल है, रेस्पोंडेंट जैसे रेलवे की तरफ से ये नोटिस एक्सेप्ट किया गया 4 वीक के भीतर जवाब देने के लिए। तो एक और पक्ष यहाँ पर शामिल होना चाहता है, इसलिए ये डिले हो रहा है।
तो फिलहाल अपडेट के अकॉर्डिंग यही है कि आपके एग्जाम डेट पर तब तक स्टे रहेगा जब तक कैट इसकी फाइनल सुनवाई नहीं कर देता। बाकी आज ऑर्डर की जो कॉपी आएगी ना वो आपके साथ साझा करेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से पूरा मेंशन रहेगा। तो वीडियो पूरा देखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अपडेट है टेलीग्राम से जुड़ जाना। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।